नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी भूतिया कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये हैं 2024 की सबसे डरावनी देसी हॉरर टेल्स। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को ब्लैंकेट के अंदर से भी डर के मारे कांप जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ईविल लाफ नहीं, मजाक कर रहा था यार। डरपोक लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं देश के कोने कोने में, जहां आत्माएं भटकती हैं, हवेलियां सांस लेती हैं और दरवाजे खुद ब खुद बजते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको डर के ऐसे सैलाब में बहा ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल होगा। आज हम आए हैं राजस्थान, जहां रेत गर्म है मगर कहानियां उससे भी ज्यादा गर्म। राजस्थान की धरती पर कई रहस्यमयी कहानियां बसी हुई हैं और उनमें से एक है कुलधारा गांव की कहानी। यह कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक है। कुलधारा एक ऐसा गांव जिसका नाम आते ही लोगों के चेहरे पे धूप छा जाती है। ये गांव कभी एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान और सुनसान है। यहाँ की हवाओं में आज भी उस समय की कहानियां गूंजती हैं। एक ऐसा गांव जो कभी जिंदा था और आज सिर्फ खामोशी का साया है। यहाँ की गलियां जो कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजती थीं, अब खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। हर घर, हर दीवार एक कहानी बयां करती है। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ के दीवान एक खूबसूरत लड़की पे फिदा हो गया। दीवान का नाम था सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए जाना जाता था। उसने उस लड़की को पाने के लिए हर संभव कोशिश की और उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो लड़की उसे नहीं मिली तो वो गांव तबाह कर देगा। गांव वाले इस धमकी से बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत और गांव की मर्यादा को बचाने का फैसला किया। गांव वालों ने दीवान की बात नहीं मानी और एक रात वो गांव छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये एक सामूहिक पलायन था जो इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में नहीं रह पाएगा। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज तक कोई भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहते हैं कि जो भी यहाँ रहने की कोशिश करता है उसे अजीब और डरावने अनुभव होते हैं, और तब से आज तक कुलधारा वीरान पड़ा है। यहाँ की हवाओं में आज भी उस श्राप की गूंज सुनाई देती है। हर कोना, हर दीवार उस श्राप की गवाही देती है। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ रात में अजीब रोशनी और परछाइयां देखी हैं। यह आवाजें और दृश्य इतने डरावने होते हैं कि लोग यहाँ रात बिताने से कतराते हैं। किसी के रोने की, किसी के हंसने की। साउंड ऑफ विंड हाउलिंग, ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह उन गांव वालों की आत्माएं हैं जो आज भी यहाँ भटक रही हैं, और ये आवाजें सुन के लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता भी इन आवाजों को सुनकर डर जाते हैं। यह अनुभव इतना भयानक होता है कि लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये सच है? क्या कुलधारा में सच में भूत रहते हैं? कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ आकर शोध किया है और उन्होंने भी यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने यहाँ भूतों की उपस्थिति को महसूस किया है, तो कुछ ने अजीब आवाजें सुनी हैं, या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम है। आप खुद डिसाइड कीजिए। कई लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, जबकि कुछ इसे सच्चाई मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन हाँ, अगर आप कभी कुलधारा जाने का सोचें तो सावधान रहना। साउंड ऑफ अ वुमन क्राइंग, यहाँ की हवाओं में आज भी उस श्राप की गूंज है। अगर आप यहाँ रात बिताने का सोच रहे हैं तो ये जान लें कि यह अनुभव आपके लिए कितना डरावना हो सकता है। क्या आपने वो सुना? शायद ये सिर्फ हवा होगी, या फिर यह रहस्य और रोमांच का एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुलधारा की कहानी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। चलिए, अब हम आते हैं एक ऐसी हवेली में जिसका नाम सुनते ही लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं और हर कहानी में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। ये है शैतान हवेली, जो किसी भूत से कम नहीं। इस हवेली की दीवारें और छतें भी जैसे किसी अनजानी शक्ति से भरी हुई हैं। एक समय पे यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन अब यह सिर्फ चार दीवारी में कैद एक खौफनाक राज बन के रह गई है। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा रहता है। कहानी कुछ ऐसी है कि जमींदार की बेटी को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब जमींदार को पता चला तो उसने लड़के को मार दिया और बेटी को हवेली में ही जिंदा दफना दिया। जमींदार का गुस्सा और उसकी क्रूरता ने इस हवेली को हमेशा के लिए शापित कर दिया। तब से ये हवेली शापित हो गई।
लोग कहते हैं कि जमींदार की बेटी की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी की तलाश में। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ से चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। साउंड ऑफ अ डोर क्रीकिंग ओपन। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवेली के अंदर जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है, जो अचानक गायब हो जाती है। और जो भी इस हवेली में रात को जाने की हिम्मत करता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनी है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या ये सच है? क्या शैतान हवेली में सच में भूत रहते हैं, या फिर ये सिर्फ लोगों का डर है? साउंड ऑफ चेन्स रैटलिंग। आप खुद डिसाइड कीजिए। या फिर ये सिर्फ लोगों का डर है? साउंड ऑफ चेन्स रैटलिंग। आप खुद डिसाइड कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मन का वहम है, लेकिन जो लोग इस हवेली के पास से गुजरे हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब और डरावना महसूस किया है। लेकिन हाँ, अगर आप कभी शैतान हवेली के पास से गुजरें, तो जरा सावधान रहना। फेड टू ब्लैक। हवेली के पास से गुजरते समय एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। तो क्या आप इस शापित हवेली के रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 3। अब हम आते हैं बेंगलोर, जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ भूत भी हाईटेक होते जा रहे हैं। नहीं, मजाक कर रहा था यार। लेकिन हाँ, बेंगलोर की ये कहानी आपको जरूर सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है नेल बे की, जिसका मतलब होता है कम टुमारो। बेंगलोर के शोर में एक दरवाजा है जो हर किसी को डराता है। लोग कहते हैं कि रात को इस दरवाजे पे दस्तक होती है। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो दस्तक फिर से शुरू हो जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है रात भर। कुछ लोग का कहना है कि ये एक भूत है जो अपने घर की तलाश में भटक रहा है। कुछ का कहना है कि ये एक शैतानी आत्मा है जो लोगों को परेशान करने के लिए आती है। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, या फिर आप भी नेल भी कहकर दरवाजा बंद कर देंगे? फेड टू ब्लैक। चैप्टर 4। आज हम आए हैं मुंबई, सपनों की नगरी में, जहां भूत भी फिल्मी कीड़ा लेकर पैदा होते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो इस शहर के चमक धमक से बिल्कुल अलग है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की भी फट जाती है। ये जगह है इतनी डरावनी कि यहाँ पर कदम रखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है म्यूकेश मिल्स, एक वीरान मिल जहाँ कभी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह वीरान और खौफनाक हो चुकी है। यहाँ की दीवारें, यहाँ का हर कोना एक भयानक कहानी बयां करता है, और आज सिर्फ खौफ की शूटिंग होती है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कहानी कुछ ऐसी है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस दिन के बाद से यहाँ का माहौल ही बदल गया। एक एक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस एक्टर की मौत ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से ये माना जाता है कि यूएस एक्टर की आत्मा यहाँ भटकती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस एक्टर की परछाई यहाँ कई बार देखी है। लोगों ने यहाँ अजीब अजीब चीजों को देखने की बात कही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लाइट्स का खुद ब खुद ऑन और ऑफ होना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद हो। कैमरास का अपने आप चलना, और तो और यहाँ के इक्विपमेंट्स भी अपने आप चलने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। किसी के होने का एहसास होना जबकि वहाँ कोई नहीं होता है। क्या ये सच है? क्या वाकई में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें देख रही है? क्या म्यूकेश मिल्स में सच में भूत हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक वहम है, या फिर ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ओवर एक्टिंग है? आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? लेकिन हाँ, अगर आप कभी म्यूकेश मिल्स जाने का सोचें तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडरवेयर जरूर ले लेना, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना डरावना है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडरवेयर जरूर ले लेना। फेड टू ब्लैक। और हाँ, अगर आप दिल के कमजोर हैं तो यहाँ आने से पहले 2 बार सोच लें। म्यूकेश मिल्स का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। चैप्टर 5। और अब हम आखिर में आते हैं गुजारत, जहां धूप तो कम है लेकिन भूत ज्यादा है। डूमास बीच, एक ऐसे बीच का नाम जहां लोग दिन में मस्ती करते हैं और रात को भूत मस्ती करते हैं।
कहानी कुछ ऐसी है कि ये बीच कभी शमशान घाट हुआ करता था और अब यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और किसी के चीखने की। और जो भी रात को इस बीच पे अकेला जाने की हिम्मत करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या ये सच है? क्या डूमस बीच पे सच में भूत रहते हैं या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम है? आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप कभी डूमस बीच पे जाने का सोचें तो अपने साथ एक टॉर्च जरूर ले लेना। फेड टू ब्लैक। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां जिन्हें सुन के आपकी रात की नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और सुनो, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।